बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और इसलिए तो हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला ने किताब लिख दी बहिश्ती ज़ेवर। बहिश्ती ज़ेवर किताब जो पहले ज़माने में तो निकाह जब होता था बेटी का तो बेटी को जहेज़ में देते थे, वो आपने तो औरतों के लिए लिखी थी, क्योंकि मर्द लोग तो मौलवियों के पास जाके वाज में सुन लेते हैं, कहीं दर्स में सुन लिया, कहीं इधर उधर सुन लिया। औरतें तो घरों में रहती थी बेचारी, तो हज़रत ने औरतों को खिताब करके किताब लिखी, लेकिन वो हम सब के लिए भाई, हम सब के लिए। माँ सीगा आपने औरतों का इस्तेमाल किया कि औरतें घरों में जहालत का शिकार हो रही हैं, क्यों वो तो पहले ज़माने में तो हालात ये थे कि जाती नहीं थी, लेकिन वो बहिश्ती इल्म का ख़जाना है, इतना बड़ा इल्म का ख़जाना। आप उसको मुताला करके देखिए, आपको पता चले। वो हज़रत ऐसी किताब लिख दी है और ज़िंदगी के तमाम शरई मसाइल ऐसे जमा कर दिए हैं। एक शख्स अगर तवज्जो के साथ रोज़ एक सफ़ा मुताला करता रहे, 4-5 साल के अंदर उस जैसा मौलवी कोई नहीं होगा, बहुत अच्छा वाला मौलवी बन जाएगा। चुनांचे हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह फ़ज़ाइल अमाल के मुसन्निफ़, तबलीग जमात के बड़े बुज़ुर्गों में से मेरे दादा पीर हैं, वो फरमाते हैं कि हमारे यहाँ सबसे पहले जो है मिशकात से भी पहले बहिश्ती ज़ेवर पढ़ाया जाता है। कोई मौलवी ऐसा नहीं कि जो बहिश्ती ज़ेवर ना पढ़े, पहले बहिश्ती ज़ेवर पढ़ाया जाता, औरतों को भी मर्दों को भी सब, क्योंकि बहिश्ती ज़ेवर में ख़जाना ही ऐसा है। और फिर शब रोज़ ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े, उठने बैठने के सलीक़े, बात करने के सलीक़े, लोगों की पहचान कैसे करें, कौन दोस्त का चेहरा कौन दुश्मन का चेहरा, इस तक की अल्लाह ने हज़रत ने उसके अंदर गाइडलाइन दी है। दोस्त कौन दुश्मन कौन, मियाँ बीवी के आपस में मोहब्बत रिश्ते बर्खास्त क्या होगी, ज़िंदगी की एक एक चीज़, नमाज रोज़े के मसाइल तो अपनी जगह है। इसलिए बहिश्ती ज़ेवर घरों के अंदर रखो। आज तो PDF भी मिलता है, बहिश्ती ज़ेवर का रोज़ मुताला करो, घर में उसकी तालीम कराओ, घर में पढ़ो, आपकी जहालत दूर होगी। जहालत जब दूर होगी तो आप कहेंगे है कमाल है, जिस गुनाह से बचना मुश्किल हो रहा तो उसे बचना कितना आसान हो गया, क्योंकि जहालत गुनाह में डालती है।